मुझे कैरेक्टर एनालिसिस करते हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं और कैरेक्टर एनालिसिस करना जितना आसान सुनने में लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम और मेंटल स्ट्रेंथ को इन्वेस्ट करना होता है ड्यूरिंग रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग। और जब से मैंने कैरेक्टर एनालिसिस करना शुरू किया है, देयर इज वन सिंगल कैरेक्टर जिसको मैं पहली वीडियो से कवर करना चाहता था, एंड दैट इज इताची उचिया फ्रॉम नारुतो। बट एट दैट टाइम आई थिंक आई एम नॉट रेडी टू हैंडल हिम। ऐसा इसलिए नहीं था कि मेरे को इताची के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक्चुअली मैंने इताची शिडन पढ़ी है, तो आई हैव एन एज। पर चीजें वहां पे बदल जाती हैं जहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें। अगर इताची की हम पॉपुलैरिटी देखें तो वो नारुतो में सबसे ज्यादा है। नारुतो में नारुतो से पहले इताची का नाम लिया जाता है, जो कि रीजन है जिसकी वजह से मैं साइकोलॉजिकली रेडी नहीं था इताची के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, बट कभी ना कभी तो बनानी थी। तो हेविया, अगर हम इताची की इंपॉर्टेंस की बात करें नारुतो सीरीज के अंदर, तो उसका इतना बड़ा हाथ है कि अगर वो इताची नहीं होता तो शायद नारुतो बहुत ही यंग एज में मर जाता और फिर शो कभी बनता ही नहीं। फैंडम के अंदर काफी सारे लोग इताची को काफी सारे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे इताची उचिया ऑफ द शारिंगन, इताची उचिया ऑफ द लीफ, द शैडो होकागे। बट एक ऐसा टाइटल भी है जो इताची की लाइफ को पूरा सूट करता है, वो है द बॉय हु सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, दैट इताची इज जस्ट अ किड। याद करो जब वो पहली बार वॉर देखने गया था वो सिर्फ 7 साल का था, और उचिया क्लैन मर्डर के टाइम पे भी वो सिर्फ 14 साल का था, और उसकी डेथ 21 एज में हुई थी, जो कि उसको काफी यंग बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट, शैल वी। इन द बिगिनिंग ऑफ नारुतो सीरीज जब भी इताची की अपीयरेंस हुई है, ही वाज कोल्ड और वो अपने इमोशंस को छुपाता था, पर हमें उस वक्त नहीं मालूम था कि वो ऐसा क्यों करता है। पर जब हमें उसके पास के बारे में पता चलता है तो हमें समझ में आता है कि हाँ, वो सिर्फ सास्के को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था इस पूरे टाइम में, बिकॉज ही वाज अ मेंबर ऑफ अकात्सुकी। और अगर अकात्सुकी को पता चला कि इताची एज अ स्पाई वहां पे आया है, तो वो उसके सबसे क्लोजेस्ट वन पे ही अटैक करेंगे, जिससे सास्के की जान खतरे में पड़ सकती थी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इताची का खुद पे सेल्फ कंट्रोल कितने हाई लेवल पर है, फिर चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली। और वो जब भी किसी फाइट में एंगेज रहता था, ही वाज कोल्ड एज एवर, और वो कभी भी सरप्राइज नहीं होता था। वो सिर्फ तभी सरप्राइज होता था जब उसके सामने वाला ओपोनेंट उससे ज्यादा कैपेबल निकले। आई मीन जितना उसने उम्मीद की थी उससे ज्यादा कैपेबल निकले, क्योंकि उससे ज्यादा कैपेबल शिनोबी तो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये जानते हुए भी कि इताची अपनी जनरेशन का बेस्ट शिनोबी है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा भी एरोगेंस या प्राइड नहीं देखी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों लोग इताची को इतना ज्यादा मानते हैं, उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आफ्टर हिज डेथ ही रियलाइज कि उसने जो भी सास्के के साथ किया उसको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ऐसे काफी सारे फैक्टर्स थे जो कि इताची ने नजरअंदाज कर दिए थे, जो कि उसको इवेंचुअली लीफ का एनिमी बना देता। जैसे ओबितो उचिया और उसका पावर सीकिंग माइंडसेट, जो कि क्रिएट हो चुका था इताची के गेंजुत्सु के कारण। और इताची इतना ज्यादा डिजर्विंग है कि इवन मादरा तक ने एलाइड शिनोबी फोर्स को कॉम्प्लीमेंट दिया था, दैट यू हैव आल्सो वन कैपेबल शिनोबी। और हाशिरामा ने भी एडमिट किया कि इताची उससे भी ज्यादा कैपेबल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर बट इन टर्म्स ऑफ विजडम। और वो हम जानते हैं कि इताची कितना ज्यादा स्मार्ट है और वो कितना ज्यादा कैपेबल है, और उसकी फोर्स एबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे सास्के और देदरा की फाइट में सास्के जीत जाएगा और वहां से एस्केप कर जाएगा जिंदा, ये सिर्फ इताची को मालूम था, बाकी किसी को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। फाइनली इन द एंड ही पुट ऑल इन हिज फेथ इन नारुतो, क्योंकि कोई समझे ना समझे इताची इस बात को सबसे अच्छी तरह समझता था कि सिर्फ नारुतो ही है जो सास्के को वापस ला सकता है और उसको बुरी रास्तों पे जाने से रोक सकता है, क्योंकि जितने एफर्ट नारुतो ने डाले हैं उतने एफर्ट किसी ने भी नहीं डाले। और अगर हम बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज की, जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड पॉइंट है और लोग इसको काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सप्लेन करते समय, क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम होता। पर टेंशन ना लो, मैं हूं ना। पूरी नारुतो सीरीज में इताची ने ऑलमोस्ट अपनी 25% पावर का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपको याद होगा उचिया क्लैन के मैसेकर के टाइम उसने अपनी मांगेक्यो शारिंगन का एक्सेस यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो आधा अंधा हो गया था। क्योंकि आपको मालूम है कि मांगेक्यो शारिंगन यूज करने से आपकी आइज साइड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपकी आइज खत्म भी हो सकती है। और वो एक मिस्टीरियस डिजीज से भी सफर कर रहा था, जिसकी वजह से उसका स्टैमिना हैवीली ड्रेन होता था, जिससे वो अपनी फुल पोटेंशियल पे कभी आ ही नहीं पाया। और उसे ऐसा कोई ओपोनेंट भी नहीं मिला जिसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल में आ पाए। आपको याद होगा कि जब उसको रीइंकार्नेट किया गया था और जब वो नारुतो किलर बी से लड़ रहा था, ही वाज स्ट्रॉन्ग। किलर बी और नारुतो डर गए थे जब इताची उनसे फाइट करने आया था, क्योंकि उसका ताई जुत्सु, गेंजुत्सु और निंजुत्सु एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है। और एडो टेंसेई की एक बहुत ज्यादा बड़ी एबिलिटी होती है कि उसमें आपका स्टैमिना अनलिमिटेड होता है, आप जितना चाहे उतना लड़ सकते हो, और उसके अंदर आपकी डिजीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके आई साइड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने वो भी देखा था कि उसने नगाटो को भी बहुत आराम से हरा दिया था, जबकि किलर भी और नारुतो को नगाटो को हराते वक्त कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। और आपने ओबितो को भी कहते हुए सुना होगा कि वो इताची से कितना ज्यादा डरता था कि जब तक वो जिंदा था उसने अपने कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं करे और सास्के को बताने की कोशिश नहीं करी कि इताची का सच क्या है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइम इताची कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
पर ये कैरेक्टर और भी ज्यादा ग्रो हो सकता था। दैट्स व्हाई किशिमोतो सेड दैट इताची कैन डिफीट मादरा इजीली एट 4th ग्रेड निंजा वॉर, क्योंकि इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा ग्रो होना था। पर किशिमोतो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये कैरेक्टर मर जाए एज अनडिफीटेबल। यस, इताची एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी नहीं आ रहा, किसी भी फाइट में नहीं आ रहा। हाँ, अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई सास्के से तो हार गया था, वो जानबूझकर हारा था। और आप जानते हो कि वो अपने लाइफ के एंड के मोमेंट्स पे था बिकॉज ऑफ हिज डिजीज। वो चाहता था कि वो सास्के के हाथों से मरे। एंड यू नो देयर इज 2 कैरेक्टर्स, इताची एंड ककाशी। सिर्फ यही 2 कैरेक्टर हैं जिन्होंने कभी भी अपने टेरिबल पास्ट को कोसा नहीं और किसी से भी कंप्लेंट नहीं करी कि उन्हें ऐसा पास्ट क्यों मिला, बिकॉज दे एक्सेप्टेड द फेथ और उनको मालूम था कि ऐसा ही होना था। एंड इन द एंड दे बोथ आर स्टिल काइंड। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, क्योंकि जितनी मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है उतनी मेहनत मेरे को किसी और वीडियो के स्क्रिप्ट बनाने में नहीं लगी। ऑलमोस्ट 2 स्क्रिप्ट बनाने के बाद उसको कैंसिल करके ये भी तीसरी स्क्रिप्ट है जिसमें से मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 26 पेजेस। आई थिंक इट्स वर्थ इट। और आप इतना एंड तक आए हो तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, बिकॉज आई थिंक इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार मिलना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और मेरे को मालूम है आप कर दोगे। इतने एंड तक आए हो तो एक शेयर करने में क्या जा रहा है। आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और समय, तब तक के लिए गुड बाय।